रिपोर्ट के बाद उन्होंने हमें एक विजुअल भेजा। वो विजुअल आपके सामने दिखा रहा हूँ कि गाय पॉलीथीन खाती है और उसके बाद क्या कुछ होता है इस तस्वीर में देखिए आप। छत्तीसगढ़ में 35 गायों को एक जगह से तस्करों के चंगुल से छुड़ाया गया है और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। छत्तीसगढ़ के एक ऑपरेशन के तहत छत्तीसगढ़ में 35 गायों को एक जगह से तस्करों के चंगुल से छुड़ाया गया है और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये पूरा मामला पिछले काफ़ी दिनों से लगातार चल रहा था और एक मुखबिर के द्वारा ये सूचना भी मिली थी पुलिस को कि जंगल के रास्ते से होते हुए कुछ लोग गाय को हाँकते हुए, मारते हुए, पीटते हुए उड़ीसा की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये होता है कि ये इनका जो सिंडिकेट है, गायों की जो तस्करी होती है, उनका सिंडिकेट बहुत बड़ा है। जगह जगह से छत्तीसगढ़ के हर जिले में तमाम तरह के ऑपरेशन चलाए गए गायों को बचाने छुड़ाने के लिए। ऐसा ही ऑपरेशन इस जिले का भी है जिस जिले का मैं जिक्र करने वाला हूं। नमस्कार, मैं सीमांत हूं। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। आपको बताता हूं असल खबर क्या है। असल खबर से पहले लेकिन एक फुटेज आपको मैं दिखा रहा हूं। ये जो आप फुटेज आप कैमरे में जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दरअसल कुछ दिन पहले हमने पावर हाउस के नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे और उन लोगों से हमने बात की थी गायों की रक्षा के लिए और उनको उनकी स्थिति को सुधारने के लिए फंडिंग इकट्ठा कर रहे थे वो लोग कि कहीं से भी अगर एक व्यक्ति 51 रुपए भी देता है तो उनसे सुचारू रूप से योजनाएं और भी अच्छे से चल सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें थी, उनकी योजनाएं थी, हमने रिपोर्ट भी बनाया है। उस रिपोर्ट के बाद उन्होंने हमें एक विजुअल भेजा। वो विजुअल आपके सामने दिखा रहा हूँ किस तरह से पॉलीथीन को लेकर के सबसे बड़ा सवाल है कि हर बार नए नए तरीकों से पॉलीथीन को रोकने की बात की जाती है लेकिन पॉलीथीन बंद नहीं हो पाता। पॉलीथीन बैन अब तक नहीं हुआ है। गाय पॉलीथीन खाती है और उसके बाद क्या कुछ होता है इस तस्वीर में देखिए आप। ये जो शख्स अपने हाथ में जो लेकर के रखा है, ये चीज़ कुछ और नहीं बल्कि पॉलीथीन है और ये पॉलीथीन गायों ने खा लिया था। गाय के पेट से निकाला गया ये पॉलीथीन है जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये चिंताजनक विषय है। अगर आपको लगता है कि ये छोटी-मोटी बात है तो ये गलत है। क्योंकि गाय जहाँ पर आप गौ माता कहते हैं और जिस चीज़ को माता का दर्जा दिया जाता है, वो अक्सर मैली हो जाती है, फिर वो चाहे नदी हो, फिर वो गाय हो। हम उसकी इज़्ज़त उतनी अच्छे से नहीं कर पाते और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अब आते हैं मुख्य खबर पे। दरअसल जशपुर के फरसाबहार थाना क्षेत्र का एक मामला है जहाँ पर ये पता चलता है कि 35 गायों को मारते-पीटते कुछ लोग ले जा रहे हैं उड़ीसा की तरफ। ऐसे में पुलिस वहाँ पहुँचती है और शंखनाद ऑपरेशन भी जशपुर पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है जिसके तहत वहाँ पर जो चीज़ें थी, पहले तो वहाँ पर नाकेबंदी की गई और उसके बाद जाकर के 35 गायों को लाया गया। रेस्क्यू बहुत अच्छे से हो गया। 3 लोग भी पकड़ाए। 3 लोग के ज़रिए और भी लोगों के पकड़ाने की आशंका है। इस पूरे मामले को लेकर के जशपुर एसपी शशि मोहन ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुना देता हूँ। ऑपरेशन शंखनाद के तहत जसपुर पुलिस के द्वारा लगातार अवैध तस्करी करने वाले पशु तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कल थाना फरसाबहार क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि पशु तस्कर यहां से पैदल हकालते हुए उड़ीसा की ओर दानी मुंडा से सिकाजी की ओर ले जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 3 आरोपी, जिसमें लंबोदर यादव मुख्य आरोपी है, उसके साथ 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4-6-10 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जाएगा। साथ ही हमारे जिले में अब तक हम लोगों ने 875 की संख्या में गौवंशों को इन पशु तस्करों से मुक्त कराया है और 120 के लगभग आरोपियों को इसमें गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। इस पूरे मामले को लेकर के शंखनाद जो ऑपरेशन है वो बहुत पहले से चलाया जा रहा है जिसमें से 875 गायों का रेस्क्यू किया गया है, वहीं 120 गौ तस्करों को पकड़ा भी गया है। शंखनाद जैसा ऑपरेशन मेरे ख्याल से दुर्ग जिले और तमाम ऐसे जिलों में भी कराया जाना चाहिए जहां पर पैनी नजर ऐसे तस्करों पर रखी जा सके। शुक्रिया।